नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त डॉक्टर चंद्ररथ शर्मा चंद्र कवि और आप देख रहे हैं मेरी कविता चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी साहित्य का रीतिकाल। रीतिकाल में आप बहुत ही महत्वपूर्ण, हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न सुनेंगे। तो मैं प्रश्न शुरू करता हूं। पहला प्रश्न है, रीतिकाल में किस तत्व की प्रधानता है? उत्तर है रीति तत्व की। अगला प्रश्न है, ऐसी कौन सा ग्रंथ है जिस पर सबसे अधिक टीकाएं लिखी गई? तो बिहारी सतसई। बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं? उत्तर है 713 दोहे। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई में कौन कौन से छंदों का प्रयोग किया गया है? इसका उत्तर है दोहा और सोरठा। प्रश्न है, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? उत्तर है जयसिंह। फिर प्रश्न आता है, किस कवि के बारे में गागर में सागर बनने की बात कही जाती है? उत्तर है बिहारी लाल। अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल की समय सीमा कब से कब तक निर्धारित की है? 1700 से 1900 विक्रमी संवत। नेक्स्ट है हमारा, रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने। नेक्स्ट है, आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल को यही नाम दिया था, रीतिकाल। इसके अलावा रीतिकाल का एक और नाम क्या है? उत्तर मध्यकाल। फिर प्रश्न आता है, रीतिबद्ध कवि कौन कौन से थे? केशव, देव, मतीराम। रीति के बंधन से मुक्त होकर स्वच्छंद रचना करने वाले रीति मुक्त कवि कौन कौन से हैं? उत्तर है घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर। इसके बाद प्रश्न है, रीति सिद्ध कवि जिन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा कौन है? तो वह है बिहारी। प्रश्न है, देव की प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं? भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, देव शतक, शब्द रसायन, प्रेम तरंग, राग रत्नाकर। प्रश्न है, घनानंद की प्रेमिका का क्या नाम था? उत्तर है सुजान। अगला प्रश्न है, हिंदी के किस काल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ? तो उत्तर है रीतिकाल। फिर प्रश्न आता है, लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले कवियों को क्या कहा जाता था? आचार्य। प्रश्न है हमारा, आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? इसका उत्तर है चिंतामणि। फिर है, रीतिकाल में वीर रस की रचना करने वाले कौन से कवि हुए हैं? तो इसका उत्तर है भूषण। नेक्स्ट है, रीति सिद्ध प्रमुख कवि कौन है? तो ये है बिहारी जी हैं। और अगला प्रश्न है, भाषा भूषण के रचयिता कौन है? जसवंत सिंह। नेक्स्ट है हमारा, ललित ललाम के रचयिता का नाम बताइए। तो ये है मतीराम। एक पंक्ति है, अमिय हलाहल रस भरे श्याम सवेत रत्नार। यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह है रसलीन की। नेक्स्ट है, देव माया प्रपंच नाटक के रचयिता कौन है? उत्तर है देव। फिर प्रश्न है, भवानी विलास किस कवि की रचना है? उत्तर है देव की। नेक्स्ट है, जन्म ग्वालियर जानिए मथुरा बसी ससुराल। यह पंक्ति किस कवि के विषय में है? उत्तर है बिहारी।
नेक्स्ट है हमारा, जयपुर नरेश प्रताप शाही के दरबार में रहने का श्रेय किस कवि को जाता है? पद्माकर। अगला प्रश्न, इटावा का निवासी किसे माना जाता है? देव कवि को। फिर प्रश्न आता है, तंत्री नाद कवित रस सरस राग रति रंग, यह पंक्ति किस कवि की है? तो उत्तर है बिहारी की। और कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? केशव को। अगला है, रीति मुक्त स्वच्छंदवादी कवि प्रमुख कवि कौन सा है? घनानंद। फिर प्रश्न है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत भूषण बिन न विराजई कविता वनिता मित, ये पंक्तियां या ये दोहा किस कवि का है? उत्तर है केशव का। नेक्स्ट है, इत आवती चली जात उत चली छह सातक हाथ, यह पंक्ति किस कवि की है? उत्तर है बिहारी की। फिर प्रश्न आता है, भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है? इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। आचार्य शुक्ल ने यह कथन इन्हीं यानी कि किस कवि के लिए प्रयुक्त किया है? इसका उत्तर है घनानंद जी के लिए। फिर प्रश्न है, एक पंक्ति है, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकु सयापन बाक नहीं, मन लेते हो देत छटाक नहीं। तो ये पंक्ति किस कवि की है? घनानंद जी की है। अगला प्रश्न है, किस कवि की संवाद योजना को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? इसका उत्तर है केशव यानी केशव दास। प्रश्न है, रसराज और ललित ललाम ग्रंथों के रचयिता का क्या नाम है? उत्तर है मतीराम। नेक्स्ट है हमारा, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है, ये पंक्तियां किस कवि की हैं? भूषण की। फिर है, भूषण का कौन सा ग्रंथ जिसमें रीति ग्रंथ माना जाता है जिसको? वो है शिवराज भूषण। नेक्स्ट है पंक्ति है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे बोहन हंसे देन कहे नटी जाए, इसमें कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। नेक्स्ट है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इही काल, यह पंक्ति किस कवि की है? तो इसमें है बिहारी लाल। जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? केशवदास। इश्कलता के रचयिता कौन है? बोधा। आगे देखिए, तुलसी गंग दुओ भई सुकविन के सरदार, यह पंक्ति किसकी है? भिखारी दास जी की। और पद्माकर कृत पद्माभरण का वर्ण्य विषय क्या है? यह है अलंकार निरूपण। भाषा भूषण के रचयिता कौन है? जसवंत सिंह है। और बिहारी सतसई पर किसका प्रभाव नहीं है? गीत गोविंद का। अगला प्रश्न है, केशव दास का कौन सा ग्रंथ लक्षण ग्रंथ है? तो वो है कवि प्रिया। और नेक्स्ट है, शिवा बावनी में किसके शौर्य की गाथा का वर्णन है? शिवाजी के। पद्माभरण पद्मभरण में यानी किसका विवेचन है? अलंकारों का विवेचन है। दोस्तों मित्रों, आपने ये ज्ञानवर्धक हिंदी की प्रश्नोत्तरी सुनी जो सभी परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी है। उम्मीद करते हैं आप लाभान्वित होंगे। धन्यवाद, नमस्कार। और निवेदन है, आप हमारे चैनल की इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।